हेलो माइंड वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? क्या हुआ? अच्छा, कोई होमवर्क करते करते थक गए हैं, कोई स्पोर्ट्स सेशन के बाद टायर्ड फील कर रहे हैं, तो कोई अभी अभी हॉबी क्लास से वापस आया है और कुछ लोग तो टीवी देखते देखते बोर हो गए हैं। तो अब क्या सोच रहे हो? यही ना कि अब ऐसा क्या करें जिससे बोर ना हो, सारी थकावट दूर हो जाए और एकदम रिफ्रेशिंग फील हो, राइट? तो चिंता किस बात की, माइंड वर्ड्स है ना, जहां आप हंसते खेलते हमारे साथ एक ऐसी दुनिया में चलते हैं दैट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ फन। सो लेट्स गो। हर बार की तरह इस बार भी माइंड वॉर्स आपके लिए लेकर आया है एक ब्रांड न्यू इंसाइटफुल सीरीज। इस सीरीज का नाम है अमेजिंग वाइल्ड लाइफ। ड्यूरिंग जू विजिट्स और जंगल सफारीज वी गेट टू सी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन क्या आपके पास इनके हैबिटेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है? क्या कभी आपने सोचा है कि हर एनिमल का एक सर्टेन फूड हैबिट ही क्यों होता है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मैं अब आपको दूंगी इस सीरीज में। तो चलिए पहले एपिसोड से शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज हम इस अमेजिंग वाइल्ड लाइफ का कौन सा चमत्कार देखने वाले हैं। माइंड वॉरियर्स, जैसे हम सिर्फ लैंड पर सरवाइव करते हैं, वैसा ही ऐसा कौन सा एनिमल है जो सिर्फ पानी में सरवाइव कर सकता है? यू ऑलमोस्ट हैव गेस्ड इट राइट, इट इज नन अदर देन फिश। तो चलिए आज जानते हैं हाउ डू फिश सरवाइव अंडर वाटर। आप सबने अलग अलग तरह के फिश जरूर देखे होंगे। अगर साइंटिफिकली डिफाइन किया जाए तो फिश इज एन एक्वाटिक वर्टिब्रेट विद फिन्स एंड गिल्स। उनकी बॉडी प्रोटेक्टिव स्केल से कवर्ड होती है। जितने भी वर्टिब्रेट्स अर्थ पर प्रेजेंट है, उनमें से फिश इज द मोस्ट डोमिनेंट वर्टिब्रेट ऑन द प्लैनेट और इन्हें दुनिया के अलग अलग प्लेसेस पर सी वाटर यानी सॉल्ट वाटर के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। फिश को क्रेनिएट्स भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दे हैव स्कल्स, और जिन एनिमल्स के पास बैकबोन्स होते हैं उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। बैकबोन यानी ऐसा बोन जो स्पाइनल कॉर्ड से पास होता है। वो बोन बना होता है 33 वर्टिब्रेट यानी स्मॉल बोन से, इसीलिए इन एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में फिश की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है? आइए जानते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि फिश की साइज रेंज कितनी वाइड होती है। हमारे प्लैनेट पर फिश की अराउंड 34,300 स्पीशीज मौजूद है, इसीलिए फिश को वर्टिब्रेट्स का लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है। सरप्राइजिंगली अराउंड हाफ ऑफ ऑल वर्टिब्रेट एनिमल्स आर फिशेस। दुनिया का सबसे बड़ा फिश है व्हेल शार्क। ईयर 2020 में कंडक्ट किए गए स्टडीज के अनुसार आज तक सबसे बड़ी साइज की जो व्हेल शार्क ओशंस में पाई गई है, उसकी लेंथ रिकॉर्ड की गई है 18.8 मीटर्स यानी 61.7 फीट। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिश है बास्किंग शार्क। आज तक जो सबसे बड़ी बास्किंग शार्क देखी गई है, उसकी लेंथ रिकॉर्ड की गई है 12.27 मीटर्स यानी 40.3 फीट। ईयर 1851 में कनाडा के बे ऑफ फंडी में फिशिंग करते वक्त इस शार्क को नेट में ट्रैप किया गया था, तभी उसकी लेंथ रिकॉर्ड की गई थी। आप सोच रहे होंगे ब्लू व्हेल सबसे बड़ा फिश है, बट actually it is a mammal. Mammals give birth to live babies and do not lay eggs. They feed young ones on milk from their own body. Basking shark और whale shark कभी अपने फूड के हंट में नहीं निकलते। Instead of chasing the prey, they swim with their mouths open और सामने आने वाली small fishes में से अपनी prey को फिल्टर करके वो कंज्यूम कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट फिश की। फिश की ऐसी भी कई सारी स्पीशीज हैं जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फिश की कैटेगरी में कंसिडर की जाती हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर नाम बताने हो तो वो है पीडोसाइप्रस प्रोजेंटिका। ये कार्प फिश फैमिली से बिलोंग करती है और जनरली एशिया में पाई जाती है। और दूसरी जो फिश है वो बिलोंग करती है स्टाउट इन्फेंट फिश फैमिली को। इस स्पीशीज का नाम है शिंडलेरिया ब्रेविपिंग्विस। ये मरीन स्पीशीज है जो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर मिलती है। बोथ ऑफ दीज स्पीशीज आर अप्रोक्सीमेटली अंडर 1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.39 इंचेस इन लेंथ। हम ह्यूमंस की तरह फिशेस के भी 2 कान होते हैं और वो अच्छी तरह से हर प्रकार के साउंड सुन सकती हैं। फिशेस सेंस साउंड विद ओटोलेट्स। ये डेंस और बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके स्कल्स में सिचुएटेड होते हैं। इनकी मदद से ही अ फिश इज एबल टू डिटेक्ट पार्टिकल मोशन इन द वाटर। सम फिशेस हियर साउंड विद देयर लैटरल लाइंस एंड सम डिटेक्ट साउंड्स विद स्विम ब्लैडर्स। और फिशेस साउंड तब भी सेंस कर सकते हैं जब उनके ब्रेन में प्रेशर लेवल्स चेंज होते हैं। बट फिशेस कोई पर्टिकुलर साउंड्स
रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। दे यूज देयर बॉडी पार्ट्स टू कम्युनिकेट विद इन देयर स्पीशीज। अब जरूर आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे फिशेस सिर्फ अंडर वाटर ही सरवाइव कर पाती है, राइट? चलिए जानते हैं। फिशेस कैन ओनली ब्रीथ अंडर वाटर, इसीलिए वो सिर्फ पानी में सरवाइव करती हैं। उनके बॉडी स्ट्रक्चर में जो गिल्स प्रेजेंट हैं, वो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गिल्स के अंदर थ्रेड्स के ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें गिल फिलामेंट्स भी कहा जाता है। ईच थ्रेड हैज मेनी फोल्ड्स, जिन्हें लमेली कहा जाता है, जो अपने आप को जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी लिविंग बीइंग की तरह इन फिलामेंट्स में बसी हुई कैपिलरीज फिश को ऑक्सीजन इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में एक्सपेल करने में मदद करती है। फिश ब्रीथ बाय पुलिंग वाटर इनटू द माउथ एंड एक्सपेलिंग इट थ्रू द गिल्स। गिल्स के लिए ये फंक्शन परफॉर्म करना सिर्फ अंडर वाटर पॉसिबल है, इसलिए फिश सिर्फ पानी के अंदर सरवाइव कर पाती हैं। लेकिन सारे फिश सिर्फ गिल्स की मदद से सांस नहीं लेते। लंग फिश यूज लंग्स along with their gills to breathe. Some fish like mudskippers or reed fish are able to absorb oxygen through their skin, while catfish inhale oxygen through their digestive tracts. फिश की एक और खास कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो वाटर में सरवाइव कर पाती हैं। ज्यादातर फिश कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर उतना ही होता है जितना उनकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होता है। ऊपा फिश इज अ पॉपुलर फुल्ली वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट। कुछ फिश इसके लिए एक्सेप्शन है और उनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग से हायर होता है। फिशेस के पास नेचुरली हाई प्रेशर के अंडर सरवाइव करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। उनकी यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर की मदद से वो डीप वाटर्स में भी लगभग उतना प्रेशर हैंडल कर सकती हैं जैसे मानो 1600 एलिफेंट्स उनके हेड पर खड़े हो। आपने बचपन में एक पोएम जरूर सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। याद है ना? और इस पोएम में बताई गई बात भी आप जरूर याद रखें। अनलाइक अस, फिश कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड। नेचर ने हम सबको अलग अलग एबिलिटीज दी हैं और हमें इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ को एग्जिस्ट करना है। तो हमें उनकी एबिलिटीज की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें या उनके हैबिटेट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सो माइंड वॉरियर्स, आज अमेजिंग वाइल्ड लाइफ के फर्स्ट एपिसोड में हमने जाना हाउ डू फिश सर्वाइव अंडर वाटर। अगर आपको वाइल्ड लाइफ से लेकर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जाननी है तो आपको 2 टास्क्स करने होंगे जो बहुत ईजी हैं। पहला टास्क, आप डाउनलोड कीजिए माइंड वॉर्स ऐप और उस पर अलग अलग क्विज राउंड्स में पार्टिसिपेट कीजिए। सही जवाब देने पर आप जान पाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बेस्ड ढेर सारी इंफॉर्मेशन और साथ ही जीतेंगे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। और दूसरा टास्क, सब्सक्राइब कीजिए हमारे माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग माइंड वॉर्स। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.